जय गुरुदेव। एक साधक की आत्मकथा। यह एक ऐसे साधक की आत्मकथा का कुछ अंश है जो सत्य की खोज में जगह जगह भटकता रहा। कहीं द्वैतवाद को अपनाया, कहीं अद्वैतवाद को समझने की कोशिश की। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो नास्तिक हो गया। उसे ईश्वर की बातें कोरी कल्पना लगने लगी, लेकिन जाने अनजाने वह सत्य की खोज करता ही रहा। फिर उसको एक ब्रह्मवादी मिले तो वह भी ब्रह्मवादी हो गया, लेकिन वहाँ उसको झटका लगा तो कदम आगे बढ़ा दिया और अंत में ऐसे महापुरुष के साए में पहुँच गया जिन्होंने उसके हर प्रश्न को वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से समझाया, संतुष्ट कर दिया और नाम की कमाई में लगा दिया। अपने गुरु महाराज के आगे अपनी आत्मकथा जो उसने सुनाई, उसका थोड़ा सा अंश उसी के शब्दों में सुनिए। मैं ऐसे परिवार में जन्मा था जहाँ पूजा पाठ का धार्मिक माहौल था। मेरे पिता जो सीधे साधे, ईमानदार और धार्मिक आस्था वाले थे, ऐसे ही शिक्षा उन्होंने हमें भी दी थी। मैं भी पूजा पाठ करता था, लेकिन जब मैं अपनी शिक्षा में आगे बढ़ा, पढ़ने में तेज था, वाद विवाद में सबको हरा देता था, तो मेरे अंदर सत्य को पाने की जिज्ञासा जाग गई। इसलिए मैंने साधु सन्यासियों का साथ करना शुरू किया। जब मैं कहीं संतुष्ट नहीं हुआ तो नास्तिक बन गया और सोचने लगा कि सब बेकार है, लेकिन फिर भी खोज की जिज्ञासा बनी ही रही। फिर मुझे एक ब्रह्मवादी सन्यासी मिले और उनकी सोहबत में मैं भी ब्रह्मवादी हो गया। उनकी शिक्षा का असर मेरे ऊपर ऐसा हुआ कि हम सब में ब्रह्म है, सब करता धरता ब्रह्म है। मैं एकदम स्वच्छंद हो गया। मेरे पिताजी मुझसे बहुत दुखी होने लगे। मैं तो ब्रह्म था, किसी की बात क्यों मानूं? मैंने ऐसे काम करने लगा जिसे आप अनैतिक कह सकते हैं, और मैं एक बार पकड़ लिया गया और थाने ले जाया गया। उस सिपाही ब्रह्म ने मुझे ब्रह्म की इतनी पिटाई की कि मेरा सारा नशा ही उतर गया। मेरे पिताजी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया और फिर दौड़ धूप करके मुझे छुड़वाया। मैं वापस अपने घर आया और घर के पूजा पाठ और कामों में लग गया, लेकिन मेरे अंदर एक आवाज़ उठती रही कि सत्य कहीं है और मिलेगा। और आज जाने अनजाने मैं आपके चरणों में आ गया। जहाँ मेरी मंजिल है, अब मुझे कोई भ्रम नहीं, कोई शंका नहीं। आपकी कृपा से मेरे सारे भ्रम के पन्ने फट गए। ये आत्मकथा मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। इसकी याद इसलिए ताज़ा हो गई क्योंकि स्वामी जी महाराज ने सत्संग के अधकचरे उपदेश सुनाने का उदाहरण दिया कि एक आदमी दुख का मारा एक महात्मा जी के पास पहुंचा। उसका प्रवचन समाप्त हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझ में ब्रह्म है, तुम में ब्रह्म है, इसमें ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म है। बस इतना सुनना था कि वह वहाँ से चल पड़ा।
वह परेशान था क्योंकि उसकी लड़की के लिए वर नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि जब सब में ब्रह्म है तो मेरी लड़की में भी ब्रह्म है और मुझ में भी ब्रह्म है, तो क्यों ना उससे शादी मैं ही कर लूँ। जब उसने फैसला अपनी पत्नी को सुनाया तो वह एकदम गुस्से में पागल हो गई और उससे पूछा कि तू ऐसी बातें किससे सुनकर आया। जब उसने बताया कि ये बात तो महात्मा जी ने कही है तो वह गुस्से में लाल पीली हो गई। महात्मा जी के पास गई और बहुत गालियाँ दी, भला बुरा कहा। महात्मा जी ने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो उसने सारी बात बताई। उन्होंने उसके पति को बुलवाया और एक थाली में खाना रखा, दूसरे में टट्टी रखवाई। फिर बोले कि इसमें भी ब्रह्म है, उसमें भी ब्रह्म है, तो तू टट्टी खा। उस आदमी को होश आ गया, होश ठिकाने लग गया। स्वामी जी महाराज ने इसे सुनाते हुए कहा कि महात्माओं की पूरी बात ध्यान से सुनो, तब समझ में आएगी। उड़ते आए और चले गए तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा और अर्थ का अनर्थ कर दोगे। जय गुरुदेव।